नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी, लगता है अब वो धराशायी हो चुका है। क्योंकि विपक्षी एकता के लिए जो राजनीतिक पार्टियां पटना आई थी, उन्होंने बड़ी बैठक की थी, अब उन पार्टियों के अंदर ही टूट हो गई है। हम बात एनसीपी की कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा खेल हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ। शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब दो धड़े में टूट गई है। एक तरफ शरद पवार हैं तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार ने अब एनसीपी पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और आज वो एनडीए की जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, उसमें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। उनके साथ जो और विधायक राजभवन गए थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके अलावा 53 विधायकों वाली पार्टी के 40 विधायकों पर अब अजीत पवार ने दावा ठोक दिया है और उनका कहना है कि अब एनसीपी के तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ आ गए हैं। इसलिए इस पार्टी पर उनकी दावेदारी है। महाराष्ट्र की राजनीति की तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पहले ही टूट चुकी है। एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी और वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यानी कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी, अब उसको जोर का झटका लगा है। महाराष्ट्र में ही जोर का झटका लगा है। तमाम विपक्षी पार्टियां राजधानी पटना पिछले 23 जून को पहुंची थी और 10 दिन भी नहीं बीते और उन विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी तो धराशायी हो चुकी है। लेकिन इसका असर बिहार पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, अब उनका संगठन तो कमजोर पड़ने लगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे थे और उनको इस बात का भी शायद अंदाजा था कि बिहार की राजनीति में भी उनकी पार्टी के साथ यह बड़ा खेल हो सकता है और उनके भी विधायक सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए 2-3 दिन पहले ही उन्होंने तमाम अपने विधायकों को, एमएलसी को अपने सीएम आवास में बुलाया था और तमाम विधायकों के साथ अकेले में एक एक करके बात की थी। बात वहीं नहीं खत्म हुई। आज रविवार से तमाम सांसदों के साथ उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। 3 दिन तक उनके साथ मीटिंग होगी। यानी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि बिहार में भी बहुत कुछ बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। आज से लगभग 1 साल पहले बिहार की सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई, लेकिन उसके बाद से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से बिहार में अपने असर को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रभाव को लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक छोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने सियासी दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को पहली बार अपने विधायक और सांसदों के साथ अकेले में एक एक करके बात करने की जरूरत पड़ रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा का बिहार दौरा आप लगातार देख रहे हैं। यानी कि बीजेपी बिहार में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां बिहार में आई थीं, राजधानी पटना में उन्होंने बैठक की थी, अब उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है और इस बात का एहसास तमाम राजनीतिक पार्टियों को है। और इसीलिए अब यह कहना कि विपक्षी एकता 24 में सफल होगी अब मुश्किल हो गया है। एक तरफ यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने जैसे
बिहार में की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की मेजबानी की, उसी प्रकार से आगे की कमान शरद पवार संभालने वाले थे। बेंगलुरु में दूसरे चरण की मीटिंग को लेकर उन्होंने ऐलान किया था, वो स्थगित हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी पार्टी ही खत्म हो गई है। उनके हाथ से उनकी पार्टी निकलते दिखाई दे रही है। उनके भतीजे ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है और 40 विधायकों के समर्थन की बात कही, और एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ भी ले लिया है। तो असर बिहार में भी पड़ेगा और इस बात का एहसास मुख्यमंत्री को भी है और आरजेडी को भी है, और इसीलिए तमाम जो पार्टियां बिहार में अभी सत्ताधारी हैं वो अपने अपने तमाम नेताओं को एक करने की कोशिश करते दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले आरजेडी के तमाम जो विधायक थे उनके साथ लालू यादव ने मीटिंग की थी, और अब नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बीजेपी चुप नहीं रहने वाली। बीजेपी के पास एक से एक बढ़कर चाणक्य हैं और राजनीति में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार कभी उधर कभी इधर करते रहते हैं, लेकिन इस बात को वो समझ रहे हैं कि उनके साथ भी ये खेल हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया वो कौन है? आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, वो जिनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ते थे, जिनके खिलाफ बोलकर, जिनके बारे में 15 साल जंगल राज की लोगों को याद दिलाकर वो लोगों का वोट लेते थे, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। उनके नेता भी लगातार लालू यादव और उनके परिवार को कोसते नहीं थकते थे, उनके शासनकाल को कोसते नहीं थकते थे, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो वो विधायक भी अब इसको लेकर संशय में थे कि आगामी चुनावों में जनता उनको वोट देगी नहीं देगी, उनके समर्थक क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ऐसे में पार्टी टूटने को लेकर कई तरह की चर्चाएं अंदर खाने से चलने लगी थी, और यही बड़ा कारण है कि जेडीयू के तमाम विधायक, एमएलसी और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक करने की जरूरत पड़ गई। हालांकि यह बात जरूर कही गई थी कि नीतीश कुमार 24 के चुनाव में बिहार में 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन को जिताने चाहते हैं, इसीलिए तमाम विधायक और सांसदों के साथ मुलाकात उन्होंने की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विधायक और सांसद उनके साथ रहेंगे तब तो वो चुनाव में महागठबंधन की मदद करेंगे। और नीतीश कुमार को भी इस सुगबुगाहट का एहसास होने लगा था कि जो महाराष्ट्र में होने वाला था आज, वो शायद बिहार में भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जो कि खुद भी एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को शायद समझने लगे थे, और इसलिए उन्होंने तमाम अपने नेताओं के साथ मुलाकात करके पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश जरूर की है। और इसमें कितना सफल हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई तरह की चर्चाएं चलती हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, तो उस समय पार्टी के टूटने की खबर चलती है। खबर यह भी चलती है कि आधा दर्जन से अधिक सांसद जेडीयू के छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। तो इन लोगों को कैसे एकजुट रखा जाए? महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर 24 में बहुत झमेला होने वाला है। नेतृत्व तेजस्वी को सौंपने की बात नीतीश कुमार कर चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के अंदर कुछ भी हो सकता है, और इसलिए शायद नीतीश कुमार के माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। देख सकते हैं जो शिकन है नीतीश कुमार के चेहरे पर, वो भी आपको दिखाई देगा। ज्यादा कुछ अब बोलते नजर नहीं आते हैं बीजेपी के खिलाफ में विपक्षी एकता की बैठक के बाद, लेकिन अंदर ही अंदर अपने विधायक और सांसदों के साथ जब मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति में कुछ सुगबुगाहट है, जिसका एहसास नीतीश कुमार को भी है। और महाराष्ट्र में जैसे 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, उसमें से 2 शिवसेना और एनसीपी में इतनी बड़ी टूट हो गई है, तो शायद वो टूट बिहार में भी ना हो जाए, और नीतीश कुमार जो मुहिम में लगे थे पीएम की रेस की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही समय में सीएम की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल जाए। और उसके बाद बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कौन जानता है। नीतीश कुमार ही खुद कब पलट जाए, कब इधर कब उधर चल जाए, कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में हुआ है 24 से पहले
और भी कई जगहों पर हो सकता है। विपक्षी पार्टियों का तो आरोप रहता है केंद्रीय एजेंसियां के दबाव के वजह से उनके विधायक, उनके सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसी दबिशें तो और भी आगे बढ़ सकती हैं और ऐसे में विपक्षी एकजुटता कामयाब हो पाएगी अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शरद पवार इस विपक्षी एकजुटता के बड़ी कड़ी थे, बड़े नेता थे। लेकिन अब वो विपक्षी एकजुटता के लिए काम करेंगे या अपने संगठन को बचाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगले ही साल 24 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उनके सबसे बड़े साथी, उनके खुद के भतीजे जो कि पूरी तरह से संगठन पर पकड़ रखते थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है, पार्टी को तोड़ दिया है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया है। ऐसे में अब विपक्षी एकजुटता 24 के लिए दूर की कौड़ी नजर आती है और शायद इसका एहसास नीतीश कुमार को भी अब हो चुका है। ऐसे में दूसरे चरण की बैठक का जो इंतजार हो रहा था, अब वो इंतजार और लंबा आपको नजर आएगा। केजरीवाल पहले से नाराज चल रहे थे, ममता बनर्जी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही थी और इसी में एनसीपी में इतनी बड़ी टूट हो गई है, तो फिर विपक्षी एकजुटता अब ख्याली पुलाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा 24 के चुनाव में, उससे पहले क्या होगा, अभी से ही लगातार जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सियासी चर्चाएं छिड़ गई हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार पार्टी को कैसे एकजुट रख पाएंगे, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, वामपंथी दलों का गठबंधन बचा रहेगा या खत्म हो जाएगा। मांझी ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया है। अब कई तरह के कयास बिहार की राजनीति में लगने वाले हैं और 24 के चुनाव से पहले बहुत कुछ आपको बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।